वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, जो कि है चर्च का व्लॉग, चर्चिस की, क्योंकि ये महीना है क्रिसमस का। तो क्रिसमस के आयाम में बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के टैबलोस होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है। तो बस हम भी प्रोग्राम में शामिल हैं, जिसमें मैं हूँ टीचर। और ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसमें 10 चर्चिस संडे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल थे, जिन्होंने सब में पार्टिसिपेट किया था। हर किसी ने अपना अपना यहाँ पे टैलेंट दिखाना था, टैबलो पेश करके जीसस की पैदाइश, यीशु मसीह की पैदाइश जो हुई है उसको अपनी परफॉर्म करके दिखाना है। और ये प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे, रेड फ्रॉक्स वाले सारे मेरे बच्चे हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं। इन्होंने जिंगल बेल में ये रेड फ्रॉक पहननी है, इसीलिए ये बहुत ही क्यूट और प्यारे लग रहे हैं और प्रिंसेस लग रही हैं ये सब लड़कियां। और सभी तकरीबन जितने मेरे बच्चे थे, मैं सबकी वीडियो बना रही थी, जो मेरे संडे स्कूल के बच्चे हैं उनकी। और अदर्स बच्चे भी थे इधर, अदर्स चर्च के, मतलब कि 10 चर्चिस के बच्चे थे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बड़ा ये टेंट लगा हुआ था और यहाँ पे मैं सभी की वीडियो बना रही हूँ। और ये जितने भी बच्चे हैं मेरे, सब संडे स्कूल के हैं। और ये प्यारी प्यारी प्रिंसेस ऊपर स्टेज पर आ चुकी है, जो कि जिंगल बेल परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे कॉपीराइट का एक्शन हो जाता है यूट्यूब पर, तो इसलिए मेरी ये ब्लॉगिंग चैनल है, तो मैंने इनका टैबलो जो था, टैबलो सॉन्ग, इसकी आवाज़ मैंने बिल्कुल म्यूट कर दी थी, हल्की सी मैंने रखी थी। और उन्होंने जिंगल बेल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्यारी प्यारी प्रिंसेस ने। यहाँ पे कुछ बड़ी लड़कियां हैं और बड़े लड़के हैं, और साथ में छोटे छोटे फरिश्ते लड़कियां बनी हुई हैं। और ये प्यारी सी माँ मरियम का रोल अदा कर रही है, बहुत ही क्यूट बच्ची थी। और ये भी बहुत ज़बरदस्त टैबलो अपना पेश कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह से, कि हम अपने खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। और खुदा इन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दे और ढेर सारी बरकत दे, क्योंकि ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने खुदा से, अपने मसीह से। तो ये सब बच्चों की मोहब्बत है जो टैबलो के ज़रिए वो दिखा रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। हर किसी बच्चे ने, जिसने परफॉर्म किया, हर किसी बच्चे ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और हर बच्चा बहुत ही, जिसने जो गेटअप किया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे लग रहे थे। बच्चों को जितना अप्रिशिएट करो उतना कम है। इन बच्चों को लास्ट में, टैबलो के लास्ट में फिर गिफ्ट्स भी मिले थे। अलाया को लंच बॉक्स मिला था, मैथ्यू को पानी की बोतल मिली थी। और यहाँ मैथ्यू भी खड़ा है, अलाया भी खड़ी है। तो जिस पे अलाया, मैथ्यू, इसके अलावा भी बहुत सारे चर्चिस के और हमारे चर्च के भी हुए थे टैबलो, पर इसमें अलाया और मैथ्यू है, तो मैंने लाजमी ये दिखाया। और ये ड्रामा स्पेशली सोशल मीडिया का जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बनाया था। और क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। इसका राइट इस्तेमाल करो तो अच्छा है, रॉन्ग इस्तेमाल करो तो रॉन्ग है। तो इसलिए जो रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये है कि इसे अच्छे वर्क में लेके आए, ना कि बुरे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं, फ़ोन में रहते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि अपने बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दे, ठीक है। इसकी भी मैंने आवाज़ म्यूट की थी। ये भी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, पर मैंने बोला ये बड़ी बच्चियों को मैंने खुद टैबलो ये वाला करवाया है। इनको पूरा मैंने 10 दिन गाइड किया। तो एंड पे जब लास्ट डे था परफॉर्म का, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से परफॉर्म किया और तकरीबन सबको ये प्रोग्राम पसंद आया जो इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया। इनका टैबलो सब ने बारी बारी तारीफ़ किया, अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है। और इसकी कुछ स्टोरी इस तरह थी कि मदर और जो फादर हैं वो बच्ची पे तवज्जो नहीं देते। तो ये जो सामने आ रही है ना बच्चियाँ, ये सब सोशल मीडिया के ऐप्स हैं। कोई व्हाट्सअप बना हुआ है, कोई टिकटॉक बना हुआ है, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, गूगल बना हुआ है। ये अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हम हैं
गूगल्स, और कोई कह रहा है मैं टिकटॉक, कोई कह रहा है व्हाट्सअप, और फेसबुक कह रहा है कि मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। और ये अपना इंट्रोडक्शन सारे ऐप्स दे रहे हैं। तो ये फेसबुक कुछ इसी तरह कह रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, ये मुझे से शुरू हुआ है और मुझे से शुरुआत हुई है मेरे बाद। यहाँ पर बच्ची अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रही है कि मम्मा मुझे कुछ पढ़ा दे, मेरा सुबह टेस्ट है। तो बच्ची कह रही मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप जाके खुद याद कर लो। तो बस यही ड्रामे में अच्छी बात थी सीखने के लिए, मदर और फादर के लिए, कि अपने बच्चों को तवज्जो दें। मेन इसका टॉपिक यही था। बच्ची फादर के पास जाती है और बोलती है फादर मुझे भी कुछ टाइम दे दें, मैंने आपसे पढ़ना है, मुझे कुछ पूछना है, मुझे टाइम दे। फादर भी कह रहा है मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। फादर ने भी नहीं टाइम दिया बच्ची को। बच्ची परेशान हो गई। बच्ची बोलती है चलो अभी तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा है। फिर वो कोशिश करती है एक दफ़ा अपनी मम्मा के पास जाने की, पर दोनों ने ही नहीं सुनते। ना ही पापा सुनता है और ना ही मम्मा। बच्ची कभी मम्मा के पास तो कभी पापा के पास नहीं, लेकिन कोई नहीं बच्ची की सुन रहा। बच्ची तंग आकर बच्ची ने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया। इस पे ऐप्स जितने भी है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जितने भी थे, आपको पता है छोटे बच्चों के लिए ये बड़े बड़े ऐप्स जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को इस ऐप से दूर रखें, उन पे तवज्जो दें, उनकी स्टडी पे तवज्जो दें। तो ये ड्रामा भी कुछ इसी पे है। बच्ची परेशान हो गई कि मेरी ना मम्मा मुझ पे तवज्जो दे रही है, ना पापा तवज्जो दे रही है। तो बच्ची बस फ़ोन पे बिज़ी हो जाती है और ऐप्स यूज़ करना शुरू कर देती है। और ये जो पीछे ऐप्स खड़े हुए हैं ना, ये सारे अभी बच्ची को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। गिरफ्त में लेने का मतलब है कि बच्ची कभी फेसबुक यूज़ करेगी, कभी टिकटॉक यूज़ करेगी, कभी इंस्टाग्राम यूज़ करेगी। तो ये एज बच्ची की है तवज्जो की। माँ बाप की जितनी तवज्जो बच्चे पे होगी ना, बच्चा उतना अच्छे से परवरिश करेगा। यहाँ बच्ची बस अपने ऐप्स में मसरूफ़ है। ये पीछे सारे ऐप्स खड़े हुए हैं। ये जस्ट एक्ट के लिए ये लड़कियां खड़ी हैं, रियलिटी में ये ऐप्स है जो कि ये बच्ची को अपने पूरे वश में कर रही है, गिरफ्त में कर रहे हैं। और बच्ची ऐप्स यूज़ कर के माली तौर से डिस्टर्ब हो जाएगी। और कुछ ऐप्स कह रहे हैं मेरी तरफ आओ, कुछ ऐप्स कह रहे हैं मेरी तरफ आओ। और जब बच्ची ये सारे ऐप्स यूज़ कर के हद से ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद भी वो अपने आप को अकेला फील करेगी। सबसे बड़ी बात है फैमिली का साथ होना। जब फैमिली साथ ना आना हो तो इतने सारे फ्रेंड भी ना मायने देते हैं, कुछ मायने नहीं देते ये सब फ्रेंड्स। इसीलिए बच्ची जब तंग आ जाती है सारे ऐप्स यूज़ कर के, तो बच्ची परेशान हो जाती है कि मेरी तो ना मम्मा टाइम दे रही है और ना ही पापा टाइम दे रही है। तो यहाँ पे ऐप्स जो है उसको अपनी तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि तुम जितना हो सकती हो ना फ़ोन में बिज़ी रहो। तो बच्ची भी बस फ़ोन में बिज़ी है, कभी सेल्फियाँ ले रही है। और हर जो ऐप्स है ना वो बच्ची के पास आके ना अपनी तरफ उसे तवज्जो कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत अच्छा सॉन्ग था, सॉन्ग नहीं मसलन के टैबलो बना हुआ है ये पूरा। तो इसके साथ मुकम्मल जब सुने ना तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये मेरी वॉइस ओवर की वजह से जिन्होंने एंटरटेन करना है मेरी वॉइस से भी वो समझ रहे हैं। बस ये बारी बारी ऐप्स आ रहे हैं और बच्ची को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दिखाने का मकसद ये कि रियलिटी में भी इसी तरह हो रहा है। अक्सर फैमिलीज़ में बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती। और कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो समझदार होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे और हो सकता है इस ड्रामे से कुछ सीखें। सीखने वाले सीखते हैं और जो नहीं सीखने वाले वो सीख के भी कुछ नहीं सीखते। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह है कि ये ड्रामा भी उनके लिए है जो हर बात देखकर सीख लेते हैं। बस ये ऐप्स बच्ची को अपनी गिरफ्त में कर चुके हैं। मुकम्मल तौर पे बच्ची बेहोश हो चुकी है और मम्मा यहाँ आती है, इसके फादर्स को बोलती है कि डॉक्टर को बुलाओ, बच्ची को क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई है चिल्लाते हुए।
और यहाँ फादर बड़े जोशो पुरजोश फ़ोन कर रहा है डॉक्टर को कि घर आए, हमारी बच्ची बीमार हो गई, बेहोश हो गई है, ये है वो है। डॉक्टर चेक करता है बच्ची को अच्छी तरीके से, बच्ची की हर चीज़ नॉर्मल आती है। और पीछे ऐप्स खुश हो रहे हैं कि हमारी, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो डॉक्टर इनके पेरेंट्स को यही कह रहा है कि बच्ची हर लिहाज से नॉर्मल है, बच्ची बस ज़हनी तौर से ठीक नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची को टाइम दें, बच्ची पे तवज्जो दें, जितना हो सके आप बच्ची को टाइम दें। बच्ची ऐप्स वगैरह यूज़ कर कर के माइंडी तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। आप इसे घर पे टाइम दें जितना हो सके। बस यहाँ पे हमारा टैबलो ख़त्म हो चुका था और ये जो मेरे व्लॉग्स हैं 2 दिन के थे, हफ्तावार, और हफ्ते को ये हमारा बहुत बड़ा अरेंजमेंट था, टेंट लगा हुआ था जिसमें सारा अरेंजमेंट हुआ था, ये प्रोग्राम का टैबलोस वगैरह ही था। और ये आगे संडे का था, संडे को भी एक इन्होंने अरेंजमेंट रखा था, जितने भी यहाँ पे बुज़ुर्ग बड़े थे सबको गिफ्ट्स दे रहे थे पास्टर जी। और यहाँ मेरी अम्मी आ गई, इनको गर्म शॉल मिली है। यहाँ पे जितनी भी हमारी चर्च की लेडीज़ थी सबको गर्म शॉल मिली। ये मेरी भाभी आ गई और अभी अम्मी गई हैं, फिर भाभी आ गई, तीनों भाभीयों को भी गर्म शॉल मिलती है। और पास्टर जी और बुआ जी और पूरे चर्च की टीम के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने लोगों को, यहाँ मेरी सिस्टर भी आ गई है और सिस्टर के बाद अभी मेरा नंबर है, और बुआ जी का थैंक यू करने लगी थी तो अभी बस हमारी वीडियोस आ गई। और बुआ जी और पास्टर जी के लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया। और यहाँ बहुत सारी कलीसिया थी जिनको ये शॉल्स वगैरह मिली थी, तो मैंने सिर्फ अपनी मेन की ली थी। यहाँ पे खाना भी था चर्च में, पाए का सालन था और साथ में तंदूर की रोटी थी। और ये सारे चर्च के लोग हैं, ये मेरी सिस्टर है और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद होगी। ये मेरी लाया बेटी प्यारी सी क्यूट सी, और आप सब जानते हैं हर दफ़ा एंड में मैं यही कहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अच्छे कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी बेटी मज़े से पाए खा रही है, मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और यहाँ पे हम रवाना हो रहे थे घर को और मैंने बोला चलो व्लॉग एंड करते हैं, सबको बाय बाय बोल दो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।